नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिया आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मिनी रसमलाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही यमी बनती है और बहुत ही आसानी से बनती है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं लूँगी दूध। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 केजी मैं दूध ले रही हूँ, जिसमें 1 केजी दूध को मैं अभी गर्म करने के लिए चढ़ाई हूँ। तो ये जो दूध है ये मेरा फुल क्रीम दूध है, तो आप फुल क्रीम दूध ही लीजिए। और इसे मैं अच्छे से मिला लूँगी। और ये देखिए इसके ऊपर मलाई की परत जमने लगी है। तो अब मैं दूध को उतार लूँगी और इसे अच्छे से ठंडा करूँगी। तो यहाँ पर मैं सिरके की सहायता से दूध फाड़ूंगी। और आप गैस पर से उतार कर ही दूध को हमेशा फाड़िए। अगर आप चढ़े हुए में दूध फाड़ेंगे तो छेना कड़ा हो सकता है, तो हमें सॉफ्ट छेना चाहिए। तो इसके लिए मैं पहले गैस से उतार ली हूँ दूध को, उसे अच्छे से ठंडा की हूँ, फिर इसे मैं धीरे धीरे फाड़ रही हूँ। तो इसी प्रोसेस से फाड़ेंगे ना तो छेना बहुत ही सॉफ्ट निकलेगा। तो ये देखिए हमारा छेना रेडी है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो मैं एक साफ़ सूती कपड़े पर इसे निकाल लेती हूँ और इसे 3 से 4 पानी से अच्छे से धोकर मैं किसी भारी बर्तन से दबा दूंगी आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए मेरा छेना रेडी है। तो अब मैं इसे मैश करूंगी। तो मैं पहले इसे तोड़ लेती हूँ। तो बिल्कुल इस प्रोसेस से छेना बनाइए। रसगुल्ले वगैरह जो है ना, इस प्रोसेस से जब आप छेना बनाते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट निकलते हैं। तो अब मैं इन सबको अपनी हथेली की सहायता से मैश करूंगी। तो इसे मैश करने में भी 15 से 20 मिनट आपके जाएंगे। बहुत अच्छे से मिलाइए, एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें। तो इसे मिलाते हुए मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो मैं इन्हें एक जगह कर लेती हूँ। अब हम इनके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। तो बॉल हमें बिल्कुल छोटा बनाना है, क्योंकि मैं मिनी रसमलाई बना रही हूँ। तो ये देखिए मैं कितने छोटे बॉल निकाल रही हूँ। तो बस इसी तरीके से हमें सारे बॉल निकालने हैं। तो यहाँ पे मैं बॉल रेडी कर ली हूँ। अब मैं एक बर्तन में 1 कटोरी चीनी और 3 कटोरी पानी लूँगी। तो जितना भी चीनी लीजिए उसका 3 गुना ज़्यादा आप पानी लीजिए। और इसे अच्छे से मिलाऊंगी। तो रसगुल्ले के लिए जब हम चाशनी बनाते हैं ना, तो हमें इसे गाढ़ा नहीं करना है, बस हमें चीनी और पानी को घुलने तक इंतज़ार करना है। तो ये देखिए चीनी और पानी अच्छे से घुल गई है। तो अब हम इसमें एक उबाल आने देंगे। तो देखिए पानी में उबाल आ गया है। तो मैं अपने मिनी रसगुल्लों को इसमें डालूंगी। तो जो मैंने छोटे छोटे गोलियां बनाई है ना, तो मैं उसे डाल दूंगी। तो यहाँ मैं सारी गोलियों को डाल दी हूँ। तो बस आप एक एक करके गोलियां डालिए और जहाँ पर पानी उबल रहा है वहाँ पर कोशिश कीजिए कि गोलियां गिरे। तो इसे मैं ढक दूंगी। तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि मैं बिना चलाए हुए ढक दी थी। तो 2 मिनट के लिए आप बिना चलाए हुए ही ढकिए। और फिर अब देखिए मैं इसे हर 3-4 मिनट पे ढक्कन हटाकर इसे फिर से एक बार हल्के हाथों से हिला लेती हूँ। इसे बहुत तेज़ी से नहीं चलाना होता है, बस हमें हल्का हाथ चलाना होता है। फिर से हम ढक देंगे और आंच बहुत ही हाई स्पीड पर आपकी होनी चाहिए। आंच बिल्कुल भी लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि रसगुल्लों के लिए ना बहुत ही हाई स्पीड आंच चाहिए। तो यहाँ देखिए हमारे रसगुल्ले बनकर रेडी हैं और इसे बनने में 25 मिनट का टाइम लगा है। तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने सारे रसगुल्लों को निकाल लिया है और इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब मैं गैस पर बचा हुआ जो मेरा 1 केजी दूध था मैं उसे चढ़ाई हूँ। तो मैं 2 केजी दूध में 1 केजी दूध का छेना बनाई हूँ और 1 केजी दूध का मैं उसका रस बनाऊँगी। तो मैं इसे अच्छे से उबालूँगी।
तो ये देखिए दूध के ऊपर उबाल आनी शुरू हो गई है। तो अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी चीनी डाल रही हूँ, ग्राम में या 200 ग्राम चीनी है। इसे डालकर मैं अच्छे से मिलाऊंगी। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर पूरे तरीके से ऑप्शनल है। अगर आप टेस्ट पसंद करते हैं तो इलायची पाउडर यूज़ कीजिए, अगर आप टेस्ट पसंद नहीं करते हैं तो मत कीजिए, ये पूरे तरीके से ऑप्शनल है। तो अब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 2 बूंद येलो फूड कलर। तो फूड कलर भी पूरे तरीके से ऑप्शनल है, बट कलर अच्छा आता है इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप कर दीजिए। और इसे पकाते हुए हमें दूध को आधा जला लेना है। तो समझिए हमारा दूध जब आधे से ज़्यादा पक जाए तो हमारी रबड़ी तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से हमें लगातार इसे चलाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर दूध में जलने की स्मेल आ जाएगी तो सारा टेस्ट यहाँ ख़राब हो सकता है। तो इसी तरह से मैंने सारी रबड़ी को रेडी कर लिया है। तो ये देखिए दूध आधे से ज़्यादा पक चुका है। तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। अब यहाँ पर मैं रसमलाई की तैयारी करती हूँ। तो आपकी रसमलाई जो है या तो ठंडी हो या फिर आपकी रबड़ी ठंडी हो। तो कोई एक चीज़ हमारी गर्म तो दूसरी चीज़ हमारी ठंडी होनी चाहिए। तो यहाँ पर रसगुल्ले मेरे ठंडे हैं और रबड़ी मेरी गर्म है। तो मैं इसके ऊपर गरम गरम रबड़ी को डालूँगी। तो रसमलाई के लिए ना बहुत गाढ़ी रबड़ी नहीं चाहिए होती है, थोड़ी पतली ही रहती है ताकि ये रसगुल्ले के भीतर तक जा सके। तो यहाँ पर जब मैं रसगुल्लों को डाली थी तो मैंने उसका रस निकाल दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि ये इस दूध को एब्जॉर्ब कर पाए। इससे क्या होगा ना कि टेस्ट बहुत ही बेहतरीन बनेगा। तो इसमें आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डालिए। तो मैंने पिस्ता से सर्व किया है और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो इसे आप 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे अगर आप जब इसे फ्रिज में ठंडा करके खाएंगे, और ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।